बहन और भाइयों, दोस्तों, तैयार हो जाइएगा। अरे भाई, 31 दिसंबर आ रहा है। 31 दिसंबर। जी हाँ, वैसे तो हर साल आता है और हर साल यही हंगामा होता है भाई। यही तो होता है। आइएगा, कुछ चित्र में कहानी, चित्र में दास्तां मैं आपको बता दूं। पिक्टोरियल स्टोरी, दिस इज अ रियल स्टोरी। भाई, मैंने एक कार्टून बनाया और उस पर लिखा था कि हम बंदर बनकर नहीं, इंसान बनकर नए वर्ष का स्वागत करेंगे। जी हाँ, हम वेलकम करेंगे न्यू ईयर को इंसान बनकर, ना कि बंदर मंकी बनकर। भाई, लोग जो हैं, ये नौजवान पीढ़ी ज़्यादा है इसमें, ये देखते नहीं कि अपना हुलिया क्या है, अपना चेहरा क्या है, अपनी फिगर क्या है, अपना अंदाज क्या है। ऊट पटांग हरकत को डांस कहना भी गलत है। भाई, डांस तो कथकली, भरतनाट्यम, दुनिया भर के अलग अलग हैं। कथक है, उसके लिए तो गुरु चाहिए और सीखना पड़ता है। वो एक अलग ही अंदाज है, वो एक अलग ही पाठशाला है। बहरहाल, इन लोगों के बारे में कहना चाहूँगा, अपना हुलिया, अपनी फिगर, अपने चेहरे मोहरे, अपना अंदाज, ये नहीं देखते और कूद पड़ते हैं। ऊट पटांग हरकतों को कोई डांस कहता है? दिस इज नॉट डांस, दिस इज अ मंकी स्टाइल। हाथ पांव फेंकना इधर उधर और कमर मटकाना, बदनुमा कमर। जी हाँ। और फिर इस भीड़ में कहीं लड़की आ गई तो ये तो बिल्कुल ही बंदर बन जाते हैं। जी हाँ। और भाई, चलिए, नौजवानों को मैं ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि ये रुकने वाली बाढ़ नहीं है, ये सुनामी लाट है, सुनामी की लहर है। जी हाँ। बहरहाल, इसमें कुछ बुजुर्ग भी आ जाते हैं, मिडिल एज के लोग, तोंद फूली हुई, मोटे से भद्दे से, डांस आता भी नहीं, यूं झूम झूम कर कुछ करते हैं। व्हाट इज दिस? ये बंद होना चाहिए पहले। हालांकि मैं जानता हूँ ये रवायत है, ये समाज को लगा हुआ दीमक है, सदियों पुराना। सदियों तो नहीं कह सकते, इन 50 सालों के बीच बीच में। भाई, बचपन में हमारे नया साल कब आता था और कब जाता था पता भी नहीं। दीवार पे कैलेंडर देखकर पता चलता था कि नया साल आ गया है। और भाई, मैंने अभी मिडिल एज वालों की बात की, वो भी महाशय कम नहीं है। अपने सर में 31 दिसंबर लिए बैठे हैं और शाहरुख खान बनकर भाई तोंद संभालते हुए किसी हसीना को छेड़ने का इरादा भी रखते हैं। अरे भाई, मैंने कहा, यह नशीले सपने छोड़ दो, वरना बीवी यानी पत्नी, पत्नी के बेलन से टकला फूट जाएगा आपका। जी हाँ, अभी भी खुल गया है, इसमें राज भी खुल गए हैं, देखिएगा। ये भी एक सपना है लोगों का जो गलत है। अरे भाई, मैं बार बार लगातार कहता रहता हूँ, नए वर्ष का स्वागत शराब जैसी हकीर और फकीर चीज से क्यों कर रहे हो? कोई अच्छी बात कीजिएगा। मैं ये मानता हूँ कि फूल दीजिए एक दूसरों को। जी हाँ, एक दूसरों को फूल देना चाहिए। कोई अच्छी सी मिठाई खिलाना चाहिए। अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है तो उन्हें खजूर दीजिए। स्वीट, जो मीठा है, मीठा कोई भी ड्राई फ्रूट दीजिए। दिस इज ओके एंड दिस इज गुड, फुल ऑफ विटामिन। शराब से कोई स्वागत करता है नए वर्ष का? ये तो बात ही गलत है। जी हाँ। और आइएगा, 31 दिसंबर की व्याख्या अब ये बन गई है। जी हाँ, कई होटलों में शराब का कोटा बढ़ाया जाता है। अब क्या कहें इसके बारे में। नौजवान दोस्तों, मेरी नौजवान बेटियों, कन्याओं और तमाम यंग गर्ल्स, आप नहीं जानते, शराब पीने से लिवर पूरा खराब हो जाता है और कैंसर जैसा लाइलाज मर्ज भी हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि एक फिल्म भी आई थी असरानी साहब की, हम नहीं सुधरेंगे। जी हाँ, इन्हें सुधरना ही नहीं है। देखिए, अपने करतूतों से आपको ये गफलत हो जाएगी और ये आलम अगर है, नए वर्ष का स्वागत इससे कभी भी नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। लेकिन मैं मानता हूँ और मैं जानता हूँ, मेरी ये आवाज़, एक तन्हा इंसान की आवाज़, इतने भीड़ को तो रोक नहीं पाएगी। ये समंदर आने ही वाला है। लेकिन अपने पाँव पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हो, ड्रिंक्स एंड मेनी मोर म्यूज़िक। भाई, लाउड म्यूज़िक का तो क्या कहें। भाई, इतना लाउड डॉल्बी लगते हैं, पहाड़ डॉल्बी के। और 31 दिसंबर भाग जाएगा भाई आपके शोर सुनकर। बहनों और भाइयों, ये तो एक कार्टून का एक मेरा अंदाज हुआ, लेकिन कान की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, ये कहाँ तक आवाज़ सुन सकता है, उसके कई गुना आगे ये आवाज़ होती है। जी हाँ, धमक धमक धमक। और इंग्लिश गाने, इंग्लिश गीत भी नहीं होते, तोड़ फोड़ के लफ्ज़ जोड़े हुए, एक ही लफ्ज़ को हज़ारों बार कहा जाता है, जाने क्या मतलब है उसका। इस तरह का एक अंदाज है। तो मेरी दरख्वास्त है बहनों और भाइयों, और ख़ासकर नौजवानों, कि आप आने वाली देश की इस नई नई जनरेशन की, आप बहुत आशा हमने लगाई है आपसे, उम्मीदें हैं आपसे
कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, हेल्थ अच्छी बनाइएगा। अगर इसमें उलझोगे बोतलों में और जाम में, तो आपका लिवर जाएगा, कैंसर जैसा लाइलाज मर्ज होगा, और भी कई तकलीफें होंगी, पूरा करियर ही बर्बाद हो जाएगा। टेक केयर, इसके लत से दूर रहिए। मैं फिर भी मानता हूँ इस बात को कि मेरी आवाज़ से बाढ़ रुकने वाली नहीं है, सुनामी लहर है। जी हाँ, फिर भी साइंस के हिसाब से तो सोचिएगा, अगर हेल्थ ही नहीं रही तो आप कहाँ रहोगे। बहरहाल, डॉल्बी का पहाड़ और ये हंगामे से आप बचें, और नए वर्ष का स्वागत खुशियों के साथ, फूलों के साथ, मिठाइयों के साथ, या ड्राई फ्रूट के साथ, लस्सी, नारियल पानी, एंड दिस इज गुड विटामिन, मल्टी विटामिन, मिनरल्स एंड विटामिन, लॉट ऑफ विटामिन, इससे कीजिएगा। और कुछ अहद कीजिए कि इस नए साल में हम ये करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे। मेरी दुआएं आप तमाम लोगों के साथ हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड हेल्थ, गुड लाइफ, गुड फ्यूचर। डॉल्बी और बोतलों की खनखनाहट से बचिए, जाम छलकते हुए आपको बर्बादी की ओर ले जाएंगे, लिवर खराब हो जाएगा और आप जिंदा ही नहीं रहोगे। फिर भी मैं दुआएं देता हूं कि ऐसा न हो। ऑल द बेस्ट, और आने वाली नए वर्ष की शुभकामनाएं। 31 दिसंबर को कान संभालिएगा, वरना ये तो होना ही है भाई। जी हाँ, अपने कान संभालिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह, इसी अंदाज में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।